हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ राब्बे टेस्ट, जिसे हायर रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। और इसके पहले मैं आपको डीएलएमबेड रेशियो टेस्ट पढ़ाया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो जाके देखिए। अगर वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए आप पहले वो देखिए। अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मत देखिए, क्योंकि ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी अगर वो आपने नहीं देखी होगी तो सबसे पहले देखिए राब्बे टेस्ट में होता क्या है। इफ़ इस समेशन UN एक पॉजिटिव नंबर की एक सीरीज़ दी होती है, इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन UN अपॉन UN+1 -1 इक्वल्स टू होता है L के। देन द सीरीज़ कन्वर्जेंस होती है इफ़ L जो है अगर वो ग्रेटर देन होगा 1 से, और अगर डाइवर्जेंट होगी इफ़ L जो है वो लेस देन होगा 1 से। एंड द टेस्ट फेल हो जाएगा कब? इफ़ जो L होगा वो इक्वल्स टू होगा 1 के। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो होता है UN अपॉन UN+1, ये होता है डीएलएमबेड रेशियो टेस्ट। अब डीएलएमबेड रेशियो टेस्ट में हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे और n का इंटू करा देंगे, तो इसे बोल दिया जाएगा हायर रेशियो टेस्ट या राब्बे टेस्ट। और ये इसकी कंडीशन कब, ये कैसे पता चलेगा कि सीरीज़ कैसी है? तो अगर इसमें जो L आएगा इक्वल्स टू L है, ये अगर ये जो है वो पूरा, अगर L जो है वो इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो कन्वर्जेंस होगा। अगर L लेस देन 1 आएगा तो वो डाइवर्जेंस होगा। और अगर L इक्वल्स टू 1 आएगा तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके बाद नया टेस्ट लगेगा। तो आइए अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/2 3/4 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस 1/2 3/4 5/6। आई होप कि आप लोगों को ये सीक्वेंस पहले से ही समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि राब्बे टेस्ट या हायर रेशियो टेस्ट तभी लगता है जब इस टाइप की हमें सीरीज़ दी होती है। इस टाइप की सीरीज़ का मीनिंग क्या हुआ? x/1 हमें दे दिया, फिर 1/2 x³/3, फिर 1/2 3/4। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स चलते जाए इनटू के फॉर्म में, तो यहाँ पे हायर रेशियो टेस्ट या राब्बे टेस्ट लगता है। ठीक है, आइए अब इसे कॉपी से सॉल्व करते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को ये लिख के भी सॉल्व करवा दूं, लेकिन इसमें मेरा समझाने का ये मोटिव इसलिए है क्योंकि ये लिखने पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है वीडियो। इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि डायरेक्टली समझा रही हूँ। और मैं आपको ये श्योर करती हूँ कि 100% श्योरिटी है कि आपको समझ में आना ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राब्बे टेस्ट यहाँ भी लिखा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सेम लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, और हमारे पास सीरीज़ ये दी हुई है। अब मैंने आपको सीरीज़ का फॉर्म बता ही दिया है कि सीरीज़ किस फॉर्म में दी होगी, तो डायरेक्टली UN पे बढ़ते हैं। UN इसका क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 5 ऐसे फॉर्म में अगर सीरीज़ चल रही है तो हम UN में भी ये वाले नंबर लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 5। और मैंने आपको ऑड नंबर का पहले ही बताया, ये ऑड नंबर चल रहे हैं 1 3 5, तो ऑड नंबर का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2n-1 ही लगता है डायरेक्टली। और x की पावर भी 2n+1 कैसे हो गई, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 5 है। इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि जब हम 2n में +1 कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा, मतलब ये वाले नंबर हमें मिलने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये हमने लिख दिया x की पावर 2n+1। नीचे क्या चल रहा है, जैसे नीचे चल रहा है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ फिर 4 ये वाले में, फिर यहाँ 6। ठीक है, तो ये ऐसे और इवन नंबर में बढ़ रही है, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 6, और यहाँ पे 2n किसका होता है, इवन का होता है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया 2n। और 2n लिख दिया, और यहाँ पे आगे 2n+1। 2n+1 कैसे आया, 2n+1 ऐसे आया कि यहाँ पे x³ के अपॉन में 3 है, पहले x के अपॉन में 1 है, फिर x³ के अपॉन में 3 है,
3 कैसे आएगा, जब हम 2n करेंगे, मतलब 1 वैल्यू रखते हैं अगर n की जगह अगर हमारी 1 वैल्यू आ गई तो 2n+1 कैसे आएगा। अगर हमने यहाँ 1 रखा तो 1 × 2+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बना के देखना पड़ेगा कि कैसे फॉर्म बन रहा है, वरना आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। nth टर्म में अगर आपका गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन सही तो होगा ही नहीं। अब देखिए, हमने un निकाला, अब हम un+1 कैसे निकालेंगे। तो un+1 में पहले un पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। un को एज इट इज़ हमने लिख दिया 1 3 5 2n-1, और यहाँ पे 2n+1 ये कैसे आया, 2n+1 ऐसे आया कि जब हमने n+1 हमें लिखना है तो यहाँ पे हम 2 लिखा है। अब इसमें हम n+1, अगर यहाँ n की वैल्यू n+1 रखेंगे तो हमारे पास 2n+ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख भी सकते हैं, मैंने आपको डिनोट करने के लिए लिखा भी है कि 2 और यहाँ पे n है तो n की जगह हम n+1 रख रहे हैं और -1 तो एज इट इज चल रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज़ में देखिए 2 4 6 और 2, यहाँ पे n+1 रखेंगे, n की जगह n+1 रखेंगे तो ये n+1 हो गया। यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखी जाए तो x की वैल्यू तो सेम ही लिखी है हमने। अब हम डिवाइड करेंगे, ये वाले को थोड़ा सा पहले और सॉल्व कर देंगे, un+1 को और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ तो हमने ठीक है कैसे भी करके निकाल ली। अब x की जगह ये जो 2n+1 है तो यहाँ भी तो n की जगह n+1 रखेंगे, तो यहाँ n+1 रखेंगे और नीचे वाले में भी जो 2n+1 है यहाँ भी n+1 रखेंगे, तो इनकी वैल्यू ये आएगी x की पावर 2n+3। इनको आप सॉल्व कर लेना, छोटे छोटे से हैं, और यहाँ 2n+1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n+3। ठीक है, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रखिए। अब हम जब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में ये रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए un/un+1 को जब हमने रखा तो un हमारे पास तो ये था, un हमारा ये था कि 1 × 3 × 5 2n-1 x की पावर 2n+1 और अपॉन में ये एज इट इज। ठीक है, अब इसको और un+1 को अपोजिट करके लिख देंगे, तो un+1 हमारा ये जो है इसमें 2 4 6 वाली ये वाली वैल्यूज़ ऊपर चले जाएंगी और 1 3 5 वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो 1 3 5 और 2n-1 ये तो पूरे कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कर दिया 1 3 5 2n-1। यहाँ पे से भी 2 4 6 ये वाला 2 4 6 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास बचा है 2n+ ये तो बचे ही है, x के फॉर्म वाले भी नहीं हुए कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 2n+2 2n+3 और यहाँ से हमारे पास बचा 2n और 2n+1। तो जो हमारे पास बचा है उसे हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद ये भी हमारे पास बचे हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्म है ये x वाले की, तो x की पावर 2n+1 है और नीचे x की पावर 2n+3 है। अगर हम x की फॉर्म को नीचे लेके आते हैं तो ये जो हो जाएगा 2n+3 के बाद ये चीज़ें माइनस में आ जाएंगी 2n-1, तो ये हमारे पास 2n से 2n कट गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया 2x का स्क्वायर और यहाँ से 2n भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये जो दो ब्रैकेट बचे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाले वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आएंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ये ऐसे लिख लिया। अब इनमें से हम ले लेंगे n² को कॉमन। जब हमने n² को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बच गया 4 + 10/n और प्लस में 6/n², और नीचे हमारे पास बच गया n² कॉमन लेने पर 4 + 4/n और प्लस में 1/n², और 1/x² तो एज इट इज़ चल रहा है। अब हमने n की जगह लिमिट पुट करी, हमने लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1, तो ये हमारे पास सिंपली आ गया 1/n²। कैसे पुट करी ये भी देख लीजिए, 4 + 10/∞ प्लस 6/∞, फिर पूरे के अपॉन में 4 + 4/∞ प्लस 1/∞। जब इसको पूरा ये तो 0 हो गए, अब ये 4 बचे थे, इन दोनों को काटा तो 1/n² आ गया। अब हमें पता है कि ये कंडीशन तो हमें लिखनी ही होती है, तो कंडीशन हमने लिख दी। हैंस बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट होगी इफ़ 1/x² अगर ग्रेटर देन होगा 1 से, डाइवर्जेंट होगी 1/x² जब अगर लेस देन हो जाए 1 से, और टेस्ट फेल हो जाएगा जब x² = 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, व्हेन हमने x² = 1 रख दिया, व्हेन x² = 1 हमने किस वाली फॉर्म में रखा है, यहाँ पे
यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे x की वैल्यू हमें दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने अगर 1 रखा तो ये तो वैल्यू अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर 1 रख दिया तो ये 1 ख़त्म, बस हमारे पास क्या बचा, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, सिर्फ यही हमारे पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, un/un+1 में से माइनस का 1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब हम लगा रहे हैं हायर रेशियो टेस्ट, जिसमें -1 करते हैं और इंटू n करते हैं। ठीक है, तो -1 जब हमने किया तो इसका पूरे का एलसीएम आएगा। मैं आप लोगों को इतना सिंपली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये मेथड आती होगी, मतलब मेथड नहीं, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये वाला ब्रैकेट पूरा ऊपर आ जाएगा हमारा। फिर इसको अंदर माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो भी कटेगा उसको काट के हमारे पास बचा 6n+5/4n² + 4n+1। अब हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, n का जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हो गया n un/un+1 -1 इक्वल्स टू n का मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 6n² + 5n, और यहाँ पे नीचे 4n² + 4n+1। ये तो चल ही रहा है। n स्क्वायर का ऐसा मत कर देना कि n का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। n का मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर ही होगा। जैसे हमारे पास अगर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 1/2, तो आप 3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हो 3/2, ना कि नीचे भी कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया n 6n²। अब फिर से हमने इन दोनों चीज़ों में से n कॉमन ले लिया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बच गया 6 + 5/n, और नीचे बच गया ये वाली वैल्यू। अब हमने लिमिट डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो जब हमने इसमें लिमिट पुट करी तो हमारे पास हो जाएगा 6 + 5/∞, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 + 4/∞ + 1/∞ का स्क्वायर। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ अपने आप 0 हो गई। तो ये वाली वैल्यू 0, ये भी 0, तो 6/4 हमारे पास बचा है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 3/2, और 3/2 जो क्या होता है, 1 से ग्रेटर देन होता है। इसलिए हम बोल देंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1 ब्रैकेट में ग्रेटर देन होगा 1 से, हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x² = 1। Then the given series is convergent, x² is less than 1। डाइवर्जेंट होगा कब, x² is less than greater than 1। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को वीडियो सोल्व क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कौन सी स्टेप में आपको डाउट है। ठीक है, बाकी आगे मैं देखती हूँ, एक आध दो राबे क्वेश्चन के टेस्ट और आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।